हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल नैन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, आशा करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर आपके लिए जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की और जो है आपका हिंदी की क्लास लेकर के यहाँ पर जो है चल रहे हैं। और दोस्तों, हिंदी में आपको पता है हमने यहाँ पर वर्णमाला कंप्लीट कर लिया है। और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है जो वो आपका शब्द रचना है, उसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर शब्द रचना की फर्स्ट वीडियो जो आपकी अपलोड की थी, है ना। और आपकी जो सेकंड जो यहाँ पर हम लेकर गए हैं वो शब्द रचना की क्लास 2 है, यानी सेकंड क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों, चीज़ों को बढ़िया से समझिएगा और हमारी जो है जो हम मेहनत करें उसको हमें फीडबैक दीजिएगा कि हम जो है आपके लिए कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो आपका शब्द रचना चैप्टर है इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे आपका रीजनिंग हो। दोस्तों, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम का अभाव है, हम किसी काम में व्यस्त हैं। जैसे हमें यहाँ से थोड़ी सी फ्री हो जाएंगे, हम यहाँ पर आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी लेकर के आएंगे और हो सकेगा तो मैथ की क्लास भी मुहैया कराएंगे, है ना दोस्तों। तो चलो देरी ना करते हुए चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, है ना। और चीज़ों को बढ़िया ढंग से पढ़िएगा, है ना। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ना। देखिएगा दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका शब्द रचना का, क्लास 1 पढ़ी थी। यहाँ पर हम लेकर के आए हैं क्लास 2, है ना, क्लास 2। तो आपकी क्लास 2 तो पहली क्लास हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था और यहाँ पर रचनाएं बनावट के आधार पर पढ़ा था दोस्तों। तो दोस्तों, हमने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं, उत्पत्ति के जो आधार पर आपके शब्द होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के दोस्तों। जैसे कि तत्सम। तत्सम मैंने बताया, जो संस्कृत के समान हो तत्सम। फिर तद्भव, जिनमें धीरे धीरे परिवर्तन हो गया हो, यानी पहले तो थे संस्कृत के समान ही पर उनमें कुछ परिवर्तन आ गया ना, उनमें कुछ बदलाव हो गया तो उन्हें बोल दिया हमने तद्भव, है ना, तद्भव। फिर आपका आया था देशज, यानी जो अपने देश में जन्मे हो, जैसे लोटा वोटा बताया था आपको, झोला वोला, है ना, वो आपका जो था देशज था। और दोस्तों, फिर आपका जो नेक्स्ट था, चौथा था इसमें आपका उत्पत्ति के आधार पर, वो था आपका देशज के बाद आपका कौन सा था, विदेशज, यानी जो जिनका जन्म विदेश से, जैसे डॉक्टर, है ना, डॉक्टर हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, है ना, इस प्रकार के रेलगाड़ी हो गया, सुनिए रेल हो गया, है ना। रेलगाड़ी तो हमारे दोनों मिक्स संकर शब्द है ना, क्योंकि रेल जो आपका विदेश का है और गाड़ी हमारे यहाँ का शब्द है, तो इसे बोलते हैं संकर शब्द। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो चीज़ के मिलन से बनते हैं, जैसे कि देशज और विदेशज, उन्हें बोलते हैं हम संकर शब्द। जैसे कि आपका रेलगाड़ी, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा, फिर अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने बताया रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में देखिएगा, इसके यदि आप से तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, रेल, संधि विच्छेद करेंगे इसका, रेल जमा गाड़ी, है ना। तो देखिएगा, ये रेल जो है ये आपका विदेशज है, ये आपका विदेशज है ना, ये आपका विदेशज शब्द है। और दोस्तों, ये जो है ये आपका देशज शब्द है। तो वे शब्द देशज जो आपके संकर शब्द बोलते हैं, है ना, संकर शब्द बोलते हैं, संकर शब्द। तो वे शब्द जो आपके दो के मेल से बनते हो, यानी दो शब्दों के मेल से बनते हो, उन्हें हम संकर शब्द बोलते हैं, संकर शब्द। तो यहाँ पर संकर शब्द आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जो नेक्स्ट था वो आपने पढ़ा था आपका जो है रचना बनावट के आधार पर। तो हमने बताया था रचना के बनावट के आधार पर आपका ऋण शब्द, यौगिक शब्द और फिर आपका योग ऋण शब्द, है ना। तो हमने बताया ऋण शब्द जिनके टुकड़े नहीं कह सकते, जैसे घर, घोड़ा, हाथी, है ना, जिन शब्दों का टुकड़े नहीं कह सकते ऋण शब्द। फिर आपको बताया था हमने यौगिक शब्द, यानी जिनके हम टुकड़े कर सकते हैं, यानी जो योग से बना हो यौगिक, है ना, जो आपका जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं। जैसे कि आपने विद्यालय, विद्या जमाल्य, राजा का पुत्र है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना, जिसको टुकड़े कर सकते हैं। और फिर लास्ट जो अपना नेक्स्ट तीसरे नंबर का पढ़ा था, इसमें आपका जो है रूपीय बनावट के आधार पर ये दोनों हो गया। फिर आपने पढ़ा था योग ऋण शब्द। तो योग ऋण शब्द दोस्तों वे शब्द होते थे, कौन से शब्द होते थे, जिनका कोई तीसरा मीनिंग ले करता था। जैसे पीताम्बर किसे कहते हैं, भगवान श्री विष्णु को, है ना। हमने बताया था कि सारे के सारे बहुवीर्य समास के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे आपके योग ऋण शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, चलो यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया और अब हम अपना जो है लास्ट पढ़ते हैं, क्या, रूपया प्रयोग के आधार पर। तो इसे देखते हैं रूपया प्रयोग के आधार पर, है ना दोस्तों। चलो कंटिन्यू करते हैं, दो रफ कर देते हैं ना। चलिएगा, बढ़िया से समझेंगे, कोशिश करेंगे बढ़िया, है ना। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कर रहे हैं ना। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अच्छा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर ये शब्द है आपका दोस्तों रूप या प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ ये शब्द जो है बेसिकली आपके दो प्रकार के हैं। कौन से हैं? आपके दो प्रकार के शब्द हैं।
रूपीय प्रयोग कहलाता है दोस्तों। बहुत बढ़िया से समझो, अच्छे से धीरे धीरे चलेंगे ना करते हुए बढ़िया। पहला इसमें क्या है, विकारी शब्द है ना, विकारी शब्द, विकारी शब्द। फिर आपका दोस्तों दूसरा क्या है आपका, अविकारी शब्द। यहाँ पे आपको साफ स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि इनमें अंतर क्या है, यानी जिनमें विकार हो सकता हो, विकार मतलब बदलाव हो सकता हो किसी चीज़ का, तो उसे दोस्तों विकारी शब्द, और जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते अविकारी शब्द है ना। तो यहाँ पर जो अब ये आपका जो विकारी शब्द है दोस्तों, इसे पढ़ते हैं कि विकारी शब्द, देखिएगा इसे पढ़ते हैं विकारी शब्द को। इसे अभी थोड़ा सा रोक के चलेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पहले से पढ़ते हैं। तो दोस्तों विकारी शब्द क्या होता है ना, क्या होता है, वे शब्द जिनमें संज्ञा कोमा सर्वनाम कोमा विशेषण कोमा क्रिया है ना, और आपका जो है ये सब आदि में परिवर्तन है ना, वचन और लिखेगा वचन है ना, लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसी लिंग की है ना बात कर रहे हैं यहाँ पर, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना। तो आपका जो है आदि में परिवर्तन करने पर, परिवर्तन करने पर जो है आपका जो है वाक्य परिवर्तित हो जाता है ना, पूरा का पूरा वाक्य परिवर्तित हो जाता हो, उन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं हम, विकारी शब्द हो जाता है ना, हो जाता है, उन्हें बोलते हैं क्या, विकारी शब्द। तो आपको यह चीज़, ये परिभाषा समझ में आई होगी। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और ले लेंगे, अभी आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। विकारी शब्द कहते हैं है ना, क्या बोलते हो ना, विकारी शब्द बोलते हैं। तो वे शब्द जिनमें लिंग वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि में परिवर्तन करके वाक्य परिवर्तित हो जाता हो, उन्हें विकारी शब्द हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिएगा, इसे रफ कर दें है ना, या चलो अभी बाद में रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इसका जो है डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, लड़का पढ़ रहा है, तो इसमें परिवर्तन करिएगा है ना। तो हमने कर दिया इसका, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के है ना दोस्तों, लड़के पढ़ रहे हैं है ना, लड़के पढ़ रहे हैं है ना। यहाँ पर आपका 1 मिनट रुकेगा है ना, लड़के पढ़ रहे हैं, या आप इसे जो है ठीक है, हाँ लड़के पढ़ रहे हैं है ना, ये हमने इसमें बदलाव कर दिया। तो दोस्तों हमने क्या बदलाव किया यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर लड़का यानी एक वचन था, और लड़के क्या हो गया आपका बहुवचन। तो हमने यहाँ पर क्या परिवर्तन करा है, यहाँ पर दोस्तों हमने जो क्या है वचन परिवर्तन। तो हमने आपको बताया था यहाँ पर आप जो वचन लिंग आदि में परिवर्तन कर सकते हो, तो आपका सेंटेंस परिवर्तित हो सकता है, वचन परिवर्तन हुआ यहाँ पर है ना, वचन परिवर्तन। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें यदि उनमें आप वही लिंग में वचन में संज्ञा सर्वनाम आदि या विशेषण आदि परिवर्तन करके उनका जो है पूरे का मतलब बदल जाता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं दोस्तों है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरा जो आपका सेंटेंस परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, तो इसीलिए हम इन्हें जो बोलते हैं विकारी शब्द बोलते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ हो रहा है इसमें, आपका जो है एक एग्जाम्पल ले लो, फर्स्ट ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पर है ना। दूसरा चलो इसे पहले रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा ले लेते हैं ना। तो आपने ये नोट कर लिया होगा ना, यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर जो है आपका देखिएगा, इसे भी रफ कर देते हैं ना, इसे भी रफ कर देते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है आपका, फॉर एग्जाम्पल, लड़का दौड़ रहा है ना, लड़का दौड़ रहा है, या आप इसे करो लड़के के लिए आम लाओ है ना, लड़के के लिए आम लाओ, लड़के के लिए आम लाओ है ना, लड़के के लिए आम लाओ। तो यहाँ पर आप इसे कर सकते हो कि लड़की के लिए आम लाओ है ना, लड़की के लिए आम लाओ। तो आप इसमें देखो, इसमें किस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है,
इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपका जो है पुरुलिंग का स्त्रीलिंग हो गया है ना, पुरुलिंग जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, पुरुलिंग हो गया आपका, पुरुषलिंग कन्वर्ट हो गया आपका स्त्रीलिंग में, किसमें दोस्तों, ये परिवर्तित हो गया आपका स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन हुआ है ना, लिंग परिवर्तित हुआ है आपका, है ना। तो आपको समझ आ गया होगा विकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। आपको यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया आदि में तो आपको कोई चीज़ मतलब यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें पता है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ठीक है, क्रिया क्या होती है। संज्ञा कोई नाम हो सकता है ना, कोई पता एड्रेस हो सकता है ना, या है ना, जैसे लड़का, आपका लड़का, लड़की, आकाश, विकास, किताब, पुस्तक, है ना, ये सब प्रकार के जो आपके इन शब्दों को बोलते हैं आपका संज्ञा। अब दोस्त सर्वनाम क्या होता है, जैसे उनकी जगह वे, ये, यह, हम, है ना, उन, उन्हें, उन, तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विशेषण। अब क्रिया क्या होती है, जैसे कि क्रिया, है ना, क्रिया क्या होती है, खेलना, कूदना, दौड़ना, नाचना, है ना, ये सब चीज़ें क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और विशेषण अच्छा, बुरा, नीला, काला, पीला, है ना, जो विशेषता बताता हो, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो चलते हैं हम आपका अविकारी शब्द पर चलते हैं और बढ़िया से कंटिन्यू करते हैं ना। देखिएगा, इसे रफ कर देते हैं, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम शुरू करते हैं, देखिएगा दोस्तों। तो देखिएगा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो वह शब्द जिनमें वचन कारक लिंग, है ना, वचन कारक लिंग, संज्ञा सर्वनाम, है ना, संज्ञा सर्वनाम, है ना, सर्वनाम, क्रिया आदि में परिवर्तन ना किया जाए, है ना, आदि में परिवर्तन ना हो सकता हो ना, नहीं हो सकता हो, है ना, नहीं होता हो, या इस तरीके से आदि में परिवर्तन नहीं होता हो, नहीं होता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अविकारी शब्द बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अविकारी शब्द बोलते हैं। तो दोस्तों जितने भी प्रकार के अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय, है ना, जैसे कि अव्यय शब्द कौन से होते हैं, जैसे कि आज, कल, अब, है ना, ऊपर के नीचे, है ना, लेकिन, परंतु, किंतु, है ना, और आपका विषय में बोधक होते हैं, जैसे हाय, हो, वाह, है ना, बढ़िया, है ना, इस तरीके से अल्लाह, खुदा, है ना, ये प्रकार के आपके विषय में बोधक आपके जो होते हैं, हाय, अबे, है ना, ये जो होते हैं इन्हें। तो इस प्रकार के जो दोस्तों आपके शब्द आते हैं वे आपके अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। वे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्या है, और इसे रफ करते हैं और आपका अर्थ के आधार पर चलते हैं शब्दों पर, है ना। देखिएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा चीज़ों को। और हम फिर बोल रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, है ना। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों जो आपके शब्द होते हैं बेसिकली आपके होते हैं आपके ये 4 प्रकार के, है ना, 4 प्रकार के जो इसकी श्रेणियाँ बना दी गई हैं। जैसे कि पहला नंबर पर एक आर्थी शब्द, है ना, आपका एक आर्थी, यानी इसका एक अर्थ हो, एक आर्थी शब्द। फिर दूसरा आपका दोस्तों अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। फिर आपका जो दूसरा है दोस्तों एकार्थी और अनेकार्थी। फिर जो आपका दूसरा है विलोम शब्द, विलोम शब्द। फिर तीसरे नंबर का आपका जो है यहाँ पर विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची शब्द, पर्याय, है ना, वाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द। तो हम यहाँ पर एक बढ़िया डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फिर अपना जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वाक्य रचना, ना, शब्द के बाद वाक्य रचना, उसे कंप्लीट बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एकार्थी शब्द वे शब्द
जिनका केवल एक अर्थ होता हो, है ना। वे शब्द लिखिएगा इसका थोड़ी परिभाषा, वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है ना, केवल एक अर्थ होता है, एक अर्थ होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, एक अर्थ होता है, उन्हें बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में क्या है, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल पर, जैसे कि है ना आपका जो है मेरठ हो गया, है ना, मेरठ आपको पता है मेरठ एक ही है, मेरठ का मतलब आपको पता है जिला मेरठ, है ना। और आपका जो भारत है ना, भारत इंडिया यानी भारत भी एक ही है ना, भारत यानी इंडिया, है ना। फिर दूसरा आपका पटना, है ना, कोई इस तरीके का नाम जिसका एक अर्थ होता हो, गंगा, है ना, गंगा, जमुना, है ना। ये जो आपके शब्द हैं ये आपके एक अर्थी शब्द हैं। फिर आपका इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका थोड़ा बारे इसकी परिभाषा लिख लिएगा। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, है ना। तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं हम, अनेकार्थी। फॉर एग्जाम्पल इसका भी ले लीजिएगा। तो एग्जाम्पल में क्या है, अनेकार्थी। जैसे कि कर, है ना, कर, तो कर का मतलब क्या हो सकता है, कर का मतलब देखो एक तो टैक्स होता है, टैक्स, दूसरा होता है हाथ, तो दो मतलब हो गए। देखो कर का पर्यायवाची हाथ भी होता है ना, कर का पर्यायवाची हाथ भी होता है। फिर आपका कर या टैक्स हो गया। फिर एक जो एग्जाम्पल वो लेते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे कि कनक को हम जो है क्या बोलते हैं, सोना भी बोलते हैं, इसका पर्यायवाची सोना भी है ना, सोना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसे, है ना, थोड़ा सा इसे ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको जो है ये नज़र नहीं आ रहा होगा ना, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं ना, यहाँ पर है ना, कनक। तो कनक में जैसे कि सोना, एक तो इसका एग्जाम्पल सोना हो गया, सोने को भी बोलते हैं। फिर से धतूरा, है ना, धतूरा। ये आपके जो है किसके हैं, ये आपके किसके हैं दोस्तों, ये आपके किसके हैं, यानी इसके मतलब दो हैं। तो कनक और सोने के, कनक का पर्यायवाची सोना भी है और कनक का जो है धतूरा भी है। तो वे सब जिनके अनेक अर्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द। आपको समझ आओ एकार्थी। अब यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं, है ना, इस थोड़ा सा इसे यहाँ पर जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा। फिर हम जो है इसे जो है रफ कर देते हैं और चलते हैं। फिर आपका विलोम शब्द है ना दोस्तों, तो इसे रफ कर देते हैं, है ना। चलिएगा, तो आशा करते हैं आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और एग्जाम चाहे कोई भी हो यूपी का, है ना, उसमें सब में आपकी जो है हिंदी आती ही आती है। आपको यहाँ पर हिंदी पर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि आपके जो हिंदी का परसेंटेज एग्जाम में ठीक ठाक रहता है ना। वो चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे आपका वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो आपका है ना कोई भी हो, यूपी पीसीएल हो। तो दोस्तों विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का, है ना, विपरीत अर्थ का आपका बोध कराते हैं ना, बोध कराते हैं, है ना, बोध कराते हैं। तो देखिएगा, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम विलोम शब्द बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे जय और इसका विपरीत पराजय, है ना, जय पराजय। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, सच झूठ, है ना, इसका विपरीत है देखो पाप पुण्य, है ना। तो इस प्रकार के दोस्तों जो होते हैं दोस्तों आपके, उन्हें हम बोलते हैं विलोम शब्द। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक जो है आपके पर्याय होते हैं, जिनके एक से अधिक पर्याय होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तो लिखने की जरूरत नहीं है। वे शब्द जिनके एक से अधिक पर्याय होते हैं उन शब्दों को, है ना, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि आकाश, है ना, जैसे कि हमारा नाम दोस्तों आकाश है। तो आकाश के पर्याय कौन से होते हैं, नभ, है ना, नभ, अंबर, है ना, नभ, अंबर, आसमान, है ना, आसमान, अनंत, है ना। ये आपके दोस्त जो होते हैं ये आपके आकाश के पर्यायवाची होते हैं ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं ना। तो आपको सब चीज़ें यहाँ पर दोस्तों समझ आ गई होंगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है ना। तो आपका अर्थ के अनुसार हमने आपको 4 बार पाठ में बता दिया, और रूप के प्रयोग के आधार पर भी हमने आपको जो है 2 प्रकार में 2000 में बता दिया, जैसे कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और ये पीछे हमने जो है इसका जो है डिस्कस कर ही लिया।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका शब्द रचना क्लास 2 ये कंप्लीट हुई, आपका शब्द रचना चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा काम करने के, और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें जो यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।